एपिसोड के स्टार्टिंग में न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है और साल है 2012 का, जब अवेंजर्स ने लोकी को और उसकी फ़ौज को हराया था। अब वो उसे एसगार्ड वापस ले जा रहे थे। अब नीचे जाते वक्त वो लोग हल्क को लिफ्ट में नहीं बिठाते, जो कि फ़नी सीन था। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अब यहाँ अवेंजर एंड गेम का सीन दिखाया जाता है, जब अवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन लेने के लिए टाइम में पीछे आए थे और टोनी स्टार्क जैसे ही टेसरेक्ट क्यूब लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी हल्क सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है, जिससे टकराकर टोनी के हाथ से वो बैग गिर जाता है और टेसरेक्ट सीधा लोकी के हाथ में जाकर पहुँच जाता है। यानी कि अगर अवेंजर्स हल्क को लिफ्ट में ले आते तो ये सीरीज़ बनती ही नहीं। लोकी वो टेसरेक्ट लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। तो चलिए अब लोकी के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब टेसरेक्ट की मदद से लोकी एक जगह पर टेलीपोर्ट होता है, जो कि दिखने में एक डेजर्ट जैसा लग रहा था। ये मंगोलिया था। और जब लोकी यहाँ आकर गिरता है तो उसे अपने सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एक बड़े से पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मेरे सामने सर झुकाओ। तभी वो लोग पूछते हैं कौन हो तुम। तभी लोकी देखता है कि कुछ लोग वहाँ एक टेलीपोर्टल की मदद से आ गए हैं और वो टेसरेक्ट को उठाने की कोशिश करते हैं। तो लोकी उन्हें मना करता है कि इसे हाथ मत लगाना। तभी वहाँ पर एक लेडी गार्ड आती है और वो लोकी को कहती है कि तुमने टाइमलाइन के रूल्स को तोड़ा है, और वो लोकी को कहती है कि इसके लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस पर लोकी कहता है हमने कुछ नहीं किया। अब वो लोग लोकी और टेसरेक्ट दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। अब वहाँ पर वो एक डिवाइस रखते हैं जिसे वो टाइमलाइन रीसेट डिवाइस बोलते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा। वो लोग अपने आप को टाइमलाइन वेरिएंस अथॉरिटी यानी TVA के गार्ड्स बताते हैं और वो लोकी को TVA के ऑफिस में लेके आते हैं। यहाँ आने के बाद टेसरेक्ट चमकना बंद कर देता है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब वो लोग लोकी को एक रोबोट के सामने भेज देते हैं, जो उसके कपड़े जला देता है और उसे एक कैदियों जैसी ड्रेस पहना दी जाती है। अब यहाँ लोकी को एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया जाता है कि उसने आज तक जो भी जुर्म किए हैं वो उसे कबूल करे। अब नेक्स्ट एक आदमी लोकी से पूछता है क्या वो रोबोट है, जिस पर लोकी को भी अपने आप पर डाउट हो जाता है। अब लोकी को एक हॉल में भेजा जाता है, जहाँ पर मिस मिनट नाम की एक क्लॉक वहाँ पर सभी लोगों को ये बताती है कि टीवी क्या है और कैसे काम करता है। कि हज़ारों साल पहले बहुत सारे यूनिवर्स थे जिनकी अलग अलग टाइमलाइंस थी, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में लड़ाई छिड़ गई थी और कई सभ्यताएं और कई यूनिवर्स इसी के चलते डिस्ट्रॉय हो गए थे। तभी वहाँ पर टाइम कीपर्स आते हैं, जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मल्टीपल टाइमलाइंस को एक कर देते हैं और मल्टीवर्स जो कि अलग अलग टाइमलाइंस पे जी रहे थे, अब उन सब की टाइमलाइंस एक हो जाती है, जिससे कि अलग अलग टाइमलाइन होने की वजह से जो उन मल्टीवर्स में आपस में लड़ाइयाँ होती थी वो बंद हो गई। टाइम कीपर्स उस सेक्रेट टाइमलाइन के फ्लो को कंट्रोल करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई इंसान या अपनी टाइमलाइन को छोड़कर एक दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है, जिससे कि दोबारा से टाइमलाइन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट होती हैं, जो कि मल्टीपल यूनिवर्सेस को खतरा है। लेकिन उसी के लिए टाइम कीपर्स ने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम TVA रखा गया, और TVA के लोग उसी काम को करते थे। यानी कि कोई भी इंसान जो अगर अपनी टाइमलाइन से भटक जाए तो वो गार्ड्स जाकर उसे वापस से उस टाइमलाइन से पकड़कर वापस से TVA के ऑफिस लाया जाता है और फिर उसे कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है, और इन जैसे लोगों को वेरिएंट कहा जाता है। अब इतनी बात सुनकर लोकी हंस पड़ता है कि ये क्या मजाक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ टाइम गार्ड्स की मौत हो गई है और इनकी मौत किसी वेरिएंट ने की है, जिसकी जांच करने के लिए वहाँ एक ऑफिसर को भेजा जाता है जिसका नाम मोबियस है। अब यहाँ इन्हें एक लड़की मिलती है। अब मोबियस उससे पूछता है कि क्या तुमने देखा है ये सब किसने किया। तो वो लड़की एक पिक्चर की तरफ इशारा करती है, और वो पिक्चर और किसी की नहीं, गॉड ऑफ मिसचीफ यानी लोकी की थी। अब तभी वहाँ पर एक नया ऑफिसर आता है जो मोबियस को एक फाइल देता है जिसके अंदर लोकी की फोटोज थी, जहाँ लोकी को कोर्ट में लाया जाता है और वो जज उससे पूछती है क्या तुम्हें अपने गुनाह कबूल है, जिस पर लोकी कहता है कौन से गुनाह। तो वो कहती है कि तुमने टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है, जिस पर लोकी कहता है कि मैंने नहीं, अवेंजर्स ने की है, क्योंकि जब मुझे टेसरेक्ट मिला तो मैंने वहाँ पर 2 टोनी स्टार्क से परफ्यूम को स्मेल किया था, तो ये उनकी गलती है। जिस पर वो जज कहती है कि ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी थी और ये हमारे टाइमलाइन में था, इसलिए उनको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम वहाँ से भाग गए। फिर लोकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो उसे बताते हैं कि TVA में किसी भी तरह का मैजिक काम नहीं करता। तभी मोबियस वहाँ आता है और वो जज से कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है एक केस के लिए। तो जज उसे पहले तो मना करती है पर बाद में मान जाते हैं। अब वो लोकी को लेकर बाहर आता है और हमें TVA का ऑफिस दिखाया जाता है। फिर मोबियस और लोकी को लेकर अपने ऑफिस में आता है, जहां वो उसे कुछ वीडियोस चला के दिखाता है जिसमें अवेंजर्स लोकी को मार रहे हैं और उसे पकड़ लिया जाता है। तो लोकी उसे देख के कहता है कि ये क्यों दिखा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने में क्या मज़ा आता है।
वो लोकी को उसकी माँ का विजन में दिखाता है, जिसमें उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिससे लोकी सैड हो जाता है। तभी मोबियस को बाहर कुछ गार्ड्स बुला लेते हैं और चालाकी से लोकी वो रिमोट मोबियस से ले लेता है, जिससे वो लोकी को कंट्रोल कर रहे थे। और जब मोबियस वापस आता है कमरे में तो वो देखता है लोकी वहाँ से गायब हो चुका है और वो लोग लोकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लोकी उसी आदमी के पास जाता है जिसको टीवी के गार्ड्स ने वो टेसरेक्ट दिया था। अब लोकी गुस्से से उससे वो टेसरेक्ट वापस मांगता है, जिस पर वो उसे प्यार से दे भी देता है। तभी लोकी उसके डेस्क में देखता है कि उसके ड्रॉअर में और भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए हैं, जिस पर वो कहता है कि ये यहाँ पर, तो वो जवाब देता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं और हम इन्हें पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं, जिससे लोकी को शॉक लगता और वेट, यानी हमारा आयरन मैन बेचारा पेपर वेट के चक्कर में शहीद हो गया। शिट। चलिए बैक टू मूवी। अब लोकी को पता चल जाता है कि टीवी से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर वो गार्ड्स वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो लोकी को पकड़ने वाले थे वो वापस से मोबियस के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। ऑफिस में आने के बाद लोकी अपनी वीडियो को पूरी चलाकर देखता है और वो देखता है कि ओडिन की डेथ कैसे हुई और थॉर ने उसे भाई कहकर बुलाया, और लास्ट में वो अपनी मौत को भी देखता है जब थैनोस ने उसे जान से मार दिया था। ये सब देखकर लोकी सैड हो जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी मोबियस वहाँ आता है और लोकी उससे कहता है कि अगर मैं अपनी टाइमलाइन में वापस भी जाऊँ तो भी मेरी लाइफ ऐसी ही होगी जैसा कि मैंने वीडियो में देखा, जिस पर मोबियस उसे हाँ बोलता है और वो ये कहता है कि यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी किसी काम के नहीं, यानी कि टीवी से ज़्यादा ताकतवर दुनिया में कुछ नहीं, जिस पर मोबियस उसे हाँ कहता है। और फिर मोबियस उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरी मदद करो, और मोबियस उसे बताता है कि एक टाइम वेरिएंट है जो कि भाग गया था और अब वो टाइम गार्ड्स को मार रहा है, जिस पर लोकी पूछता है लेकिन तुम्हें मेरी मदद ही क्यों चाहिए, जिस पर मोबियस उसे बताता है क्योंकि वो तुम ही हो। अब सीन शिफ्ट होता है और पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ टाइम गार्ड्स उसी वेरिएंट को पकड़ने आए होते हैं, लेकिन वो वेरिएंट उन सबको मार देता है और उनका वो टाइम रीसेट करने वाला डिवाइस भी वहाँ से उठाकर ले जाता है। और इसी के साथ लोकी का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।